अध्याय 6 श्लोक 37 भागवत गीता। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगाच चलितमानसः अप्रापय योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अनुवाद। अर्जुन बोले, उस असफल मनुष्य का भाग्य क्या है जो श्रद्धा के साथ मार्ग आरंभ करता है किंतु अस्थिर मन के कारण पर्याप्त प्रयास नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। व्याख्या। श्री कृष्ण की बात सुन जो प्रश्न अर्जुन के मन में उठा वही प्रश्न हर साधक के मन में उठता है। जो डर अर्जुन के मन में है वही डर हर आध्यात्मिक साधक के मन में होता है कि यदि भौतिक संसार को छोड़ने की चेष्टा करें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और मन स्थिर न हो पाया जिस कारण परमात्मा भी न मिले तो क्या होगा। कहीं भौतिक संसार भी छूट जाए और परमात्मा भी प्राप्त न हो पाए तो अर्जुन कृष्ण से कह रहे थे, ना मैं घर का रहूँगा ना घाट का, अभी कहीं तो हूँ इस भौतिक संसार में, माना भ्रम ही सही किंतु विश्वास तो है कि मेरे पास अपना कुछ तो है। माना कि एक दिन सब भस्म हो जाएगा किंतु जब तक भस्म नहीं होता तब तक तो मेरा है। अध्यात्म के मार्ग में चलने वाले साधक के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है क्योंकि मनुष्य किसी दूसरी वस्तु को पाने की लालसा से ही पहली वस्तु को छोड़ पाते हैं। इसीलिए अर्जुन चाहता है कि जब वो आध्यात्मिक मार्ग पर चले तो श्री कृष्ण उसे पहले ही आश्वासन दे दें कि तू भौतिक संसार से विरक्त हो जा, फिर तुझे परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। साधारणतः मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से ही त्याग करता है, इसी कारण उसका त्याग असल में त्याग नहीं सौदा होता है, इसीलिए उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तथा जो बिना पाने की इच्छा से त्याग करता है वह बहुत कुछ पाता है। इस सृष्टि का, इस अस्तित्व का यही नियम है। जिसे पाना हो उसे पाने की इच्छा त्यागनी होगी तभी वह पा पाएगा, क्योंकि जो पाने की बात करता चला जाएगा वह कभी पा नहीं पाएगा। अर्जुन भाग्यशाली है कि उसे योगेश्वर श्री कृष्ण जैसा धैर्यवान और चतुर गुरु मिला है जो उसकी मनोदशा को भांपते हुए उत्तर देकर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बोधिधर्म बुद्ध के एक शिष्य थे। जब वह चीन गए तो वहाँ के सम्राट ने उनका स्वागत करते हुए उनसे पूछा कि हे महाभिक्षु, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि मैंने हजारों बौद्ध मंदिर और धर्मशालाएं बनाई हैं, मैंने कई धार्मिक कार्य किए हैं, मुझे इसका क्या फल मिलेगा। बोधि धर्म ने कहा कि तुम 7वें नरक में जाओगे। उत्तर सुन सम्राट क्रोधित हुए और बोधि धर्म से कहा कि कृपया तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। बोधि धर्म ने सत्य ही कहा था क्योंकि सम्राट ने आध्यात्मिक कार्य फल पाने की नीयत से किया था, इसीलिए उसका किया हुआ सब व्यर्थ हो गया था तथा पुण्य की जगह उसने पाप ही अर्जित किया था।